वेलकम बैक डीके जी रियल पॉइंट में सभी को स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है दोस्त, हम इंग्लिश दम बेसिक लेवल पर चल रहे हैं और इंग्लिश की दम बुनियादी दम बेसिक लेवल से दम इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से हुई वहां से मैं शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले इंग्लिश इंग्लिश क्या है। तो इंग्लिश अपने आप में क्या है भाई, एक लैंग्वेज है, याद रखना, लैंग्वेज है। और इंग्लिश का अगर कोई पूछे कि फादर कौन है, इंग्लिश की उत्पत्ति कौन किया, इंग्लिश के लिए पिता कौन है, तो अगर फादर अगर कोई पूछ दिया कि हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश, तो याद रखना जोशी चौसर है, जियोफ्री चौसर, चौसर ये इनके फादर है इंग्लिश के, ठीक है ना, ठीक है। इंग्लिश की फादर है जोशी चौपर। और इनके बाद इंग्लिश की अभी कोई भी लैंग्वेज होती है तो कोई भी लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त क्या होता है, तो होता है ग्रामर। और ग्रामर जो ग्रामर जो शब्द आया ना, ये ग्रामर शब्द आया आपका कोचिंग से, ग्रामेटिकल से। ग्रामर शब्द का अगर ग्रामर शब्द का भी फादर का पूछा जाए किसका फादर कौन है, ग्रामर वर्ड का, तो ग्रामर वर्ड जो है शब्द है, इसके पिता है लैंडली लैंडली मोरिया, ठीक है ना। इनके फादर हैं किसके, ग्रामर के, ठीक है ना। और ग्रामर शब्द की उत्पत्ति कौन चीज से हुई, तो एक ग्रीक लैंग्वेज होती है, ग्रीक से उत्पत्ति। कोई पूछेगा ग्रामर शब्द की उत्पत्ति कौन चीज से हुई, तो ग्रीक और ग्रामेटिको से ग्रामर शब्द का उत्पत्ति हुआ। ग्रामेटिको से कौन सी शब्द का उत्पत्ति हुआ, तो ग्रामर का उत्पत्ति हुआ, ठीक है ना। अगर ग्रीक में कौन शब्द से उत्पत्ति हुआ, तो यहाँ पर लिख देना ग्रामेटिको, ग्रामेटिकोस ग्रामेटिकोस से ये ग्रामर शब्द का उत्पत्ति हुआ। देखो पहले सबसे पहले तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश के पिता कौन है, तो जियोफ्री चौसर है। और ग्रामर के पिता अगर पूछ दिया जाए तो याद रखना लैंडली मोरिया जो है, और ये ग्रीक शब्द से आपका ग्रामर का शब्द आया, और ये है ग्रामेटिकोस पढ़ा जाता था, ठीक है ना। इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लो उसके बाद, ठीक है। यहां तक समझ में आया ना जी, बैठ जाइए आप लोग सभी लोग, यहाँ पर समझ है ना। इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज है, फादर इनके थे इंग्लिश के पिता, इंग्लिश लिटरेचर बोलो, इंग्लिश लिटरेचर बोलो, चाहे इंग्लिश के फादर जो भी पूछेगा तो याद रखना जियोफ्री चौसर होगा, ठीक है ना। ये आपको बात मिलेगी, लड़का है ये आपको बात जब 12th क्लास के जब स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ोगे तो उसमें मिलेगी। उसके बाद ग्रामर का पिता है लैंडली मोरिया, ठीक है ना। ग्रामर किसे कहते हैं, ग्रामर शब्द की उत्पत्ति क्या हुआ, ग्रीक लैंग्वेज से आई, जो कि ग्रामेटिको ग्रामर बोला जाता था, ठीक है। जिससे बोलता है इंजेक्ट से इंजेक्शन बना होता है ना। इसी तरह बहुत वर्ड की जब हिस्टोरी देखोगे तो क्या होगा, उसका वर्ड होगा। ग्राम का मतलब होता है ग्राम, जैसे किलोग्राम का होता है ना, मतलब अमर मतलब मीटर, मतलब कोई भी ग्रामर में उसका क्या करोगा, किलोग्राम में आएगा। जैसे सिंटेक्स आ गया, वॉइस आ गया, नरेशन आ गया, आर्टिकल्स आ गया, इसमें ग्रामेटिकल का ग्राम में क्या करेगा, मेजर करेगा, मतलब मापेगा, ठीक है ना। मेजरमेंट किसको बोलते हैं, यहां तक कोई डाउट नहीं है। आगे देखो, अब ग्रामर किसे कहते हैं, तो ग्रामर किसे कहते हैं तो गुरु जी सिखाएंगे। ग्रामर क्या है, ग्रामर इज द वे टू हाउ टू टीच एंड रीड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, यही सब होता है। अब देखिए ग्रामर में, अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपकी बात है कि इंग्लिश क्या है। यहां तक दिखाई दे रहा है ना, उसमें इंग्लिश वहां पर दिखाई दे रहा है ना। इंग्लिश अपने आप में क्या है बाबू, लैंग्वेज है, कोई सब्जेक्ट इसको मत समझना। बोलो का है, तो थोड़ा सा को डाउट होगा तो देखो डाउट को हम क्लियर कराएंगे। देखो डाउट है कि आप बोलेंगे आई एम ए बॉय, क्या बोल दिए, ठीक है ना। हम बोल दिए आई, उसके बाद से लिख दिए एम, उसके बाद से लिखिए इज, आई एम के बाद लिख दिए इज ए प्रोनाउन। बताओ इसमें कौन सा क्या लगेगा। तो अभी तुमको सब्जेक्ट क्या सिखाया था, अगर लैंग्वेज है तो सब्जेक्ट सिखाया कि आई के साथ हमेशा एम लगता है, क्या लगता है, एम लगता है। आई के साथ इज लगता है, सीखे हो, नहीं सीखे। तो आई के साथ इज भी लगता है कब, जब ये जो आई जो है बाबू, आई में जब पर्सन का बात करेगा, कौची का बात करेगा, पर्सन माने व्यक्ति का बात करेगा, तो आजीवन इसके साथ क्या लगेगा, तो एम लगेगा, क्या लगेगा। हाँ, ये जो जैसे आई एम ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम एन एडवोकेट, जो भी बोलोगे तो आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। लेकिन ये भी बाबू आई का अगर प्रयोग अगर ये नॉन पर्सन के रूप में हो, वहां पर पर्सन नहीं है, जैसे मैं एक शिक्षक हूं तो खुद मैं हूं,
और बोलेंगे कि आई एक वॉवेल है, तो आई वहां पर पर्सन नहीं है, वहां पर आई क्या है, वहां पर आई एक वॉवेल है, तो वहां पर एक लेटर का एक मतलब क्या है, यूनिट है। समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर बोल देंगे आई इज ए प्रोनाउन। आई क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है ना जी। आई इज ए प्रोनाउन, आई क्या है, तो प्रोनाउन है, तो आई के साथ इज लगा कि नहीं। अगर सब्जेक्ट में अगर जाता तो सब्जेक्ट में गड़बड़ा जाता ना, तो सब्जेक्ट में क्या सीखा कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है। ये तो थोड़ी सीखा है कि सब्जेक्ट में, तो इसीलिए क्या है, इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज का काम करती है। कहा कोई दिक्कत, डाउट क्लियर? अब देखो लैंग्वेज की उत्पत्ति, कोई भी लैंग्वेज की उत्पत्ति जब होती है तो सबसे पहले कौन सी उसमें सी जाती है, लैंग्वेज में कोई भी भाषा होती है तो भाषा में सबसे पहले साउंड का बहुत बड़ा योगदान होता है। साउंड का बहुत बड़ा क्या होता है, यहाँ पर इसको ऐसे कर दिखा दे रहा हूँ तो समझ जाना। साउंड क्या होते हैं, साउंड का बहुत बड़ा योगदान होता है। हर भाषा में अपना साउंड होता है कि नहीं, तो भोजपुरी बोलते हो, चाहे इंग्लिश बोलते हो, चाहे चाइनीज बोलते हो, चाहे फ्रांस जापानी, कोई भी भाषा में उसमें क्या होता है, साउंड होता है कि नहीं जी। तो साउंड जो होता है ना, तो साउंड का भी ना, साउंड कितने तरह के होते हैं, तो साउंड बहुत तरह के होते हैं। बोलोगे सर ये कैसे, तो हर साउंड का तो अपना लिखने को ये साउंड होता है। और साउंड को देखो, साउंड को जो रिटन फॉर्म होता है, कौन फॉर्म, हाँ, तो साउंड आपको टोटल अगर साउंड पूछा जाएगा तो 44 होते हैं। कितने होते हैं, हाँ 44 साउंड होते हैं। कितने साउंड होते हैं, हाँ, तो टाइप 44 साउंड होते हैं। इसी को बोल दिया जाए कि टाइप ऑफ साउंड। क्या बोल दिया जाए, टाइप ऑफ साउंड। साउंड कितने होते हैं, 44। तो इसमें आ जाएंगे आपके, देखो ए लड़का यहाँ पर देखना, वॉवेल साउंड कितने हो जाएंगे, 20। कितने हो जाएंगे, हाँ, कौन, हाँ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड कितने हो जाएंगे, हाँ 24। ऐड करोगे तो टोटल कितना हो गया, ऐड कर दो दोनों को, हाँ तो 44 साउंड हुए ना जी। तो ये साउंड ना, इस साउंड को बोलते हैं, ये साउंड है, ये साउंड खाली ना कोचिकल में प्रयोग किया जाता है। तो इसी साउंड को हम बोलते हैं बाबू आईपीए। क्या बोलते हैं, आईपीए, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है गाना में, जो बड़े बड़े सिंगर होते हैं वहां पर प्रयोग किया जाता है। प्रोनाउंसिएशन में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे अंग्रेजी बोला जाता है, लेकिन ये रिटन फॉर्म में नहीं है, ये खाली बोलने के फॉर्म में इसका प्रयोग किया जाता है। कौची का फॉर्म में प्रयोग किया जाता है, बोलने का फॉर्म, बोलने का फॉर्म में इसका प्रयोग किया जाता है। इसी को बोलते हैं आईपीए, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। जब ये साउंड सीख लोगे तो इंडिया, सॉरी इंडिया बोल रहा है, वर्ल्ड में कहीं पर भी जाओगे तो ये साउंड से तुम क्या करोगे, अपना पकड़ बना लोगे, पकड़ कहीं बोल सकते हो। तो ये कौन फॉर्म है, तो साउंड खाली ओरल फॉर्म है। ओरल माने मौखिक फॉर्म है, इसको तुम लिख कर नहीं दिखाया जाता, इसका सिंबॉलिक रूल नहीं होता है। अब इसी को जब रिप्रेजेंट किया, इसी को वोवेल साउंड किसे कहते हैं, तो वोकेब साउंड से कहते हैं। वोकल कोड कौन बोलता है, वोकल कोड कहाँ का होता है, यहाँ का, यहाँ का वोकल कोड होगा ना, जब यहाँ से दाबोगे तो यहाँ से जो आवाज निकलेगा, जैसे बोलोगे ए ई आई ओ यू, यहाँ से निकलता है ना आवाज, तो इसी आवाज से जो वर्ड निकलता है इसी को वोकल कोड बोलते हैं। वोकल कोड, वोकल कोड से क्या बना, वोवेल साउंड बना, ठीक है ना। तो यहाँ पे बना, ये साउंड का मतलब क्या हुआ कि ये साउंड हर लैंग्वेज में होती है, इंग्लिश में। अब इसी को रिटन फॉर्म में लाया, रिटन मतलब लिखित फॉर्म में लाया गया, तो इसी को क्या बोला गया, लेटर बोला गया। क्या बोला गया, लेटर। और लेटर फॉर्म क्या होता है, लेटर का मतलब हुआ लिखित फॉर्म। कब, कौन फॉर्म, हाँ ये अब इसको लिखित लिखा जाता है, जैसे ए बी सी डी ई को लिखते हैं कि नहीं, हम इस साउंड को लिखते हो, इस साउंड से बहुत बच्चे इंट्रोड्यूस नहीं था, इस साउंड से इंट्रोड्यूस हो, इसी को लेटर फॉर्म बोलते हैं। तो लेटर फॉर्म भी आपके दो होते हैं, जिसमें 5 को क्या होगा, वोवेल होगा, तो इसको वोवेल लेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाँ जैसे इस तरह वोवेल साउंड बोले थे ना, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है, सी है, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट लेटर है, ठीक है ना। और लेटर में क्या होगा बताओ, तो ये कितने संख्या होंगे, इनकी 21 होंगी, और इसकी क्या होगी, इसकी कितनी होगी, 5 होगी। ये टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं ना जी, यहाँ तक होते हैं ना।
इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने दो, हाउ उतार लो, इसमें स्क्रीनशॉट का मतलब ये हुआ। चलिए अब लेटर में बाबू, लेटर का प्रयोग हमेशा याद रखना छोटू मियाँ कि हमेशा रिटन फॉर्म में लेटर का प्रयोग किया जाता है। और इसी लेटर को अगर यही लेटर में आपका 26 गो क्या होता है, तो लेटर होता है, यही 26 गो लेटर जब रिप्रेजेंट करेगा, कौची करेगा, हाँ अरेंज ऑफ लेटर रहेगा, तो इसी को अल्फाबेट कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ अरेंज ऑफ लेटर्स। लेटर्स मतलब लेटर का अरेंज करेगा ना, जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। इसी ने बोलता है कि स्कूल में सुनते हैं ना कि अल्फाबेट से बैठाया है क्या, परीक्षा में सुनने मिलता है ना, तो इसी को बोलते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब क्या हुआ कि अरेंज कर लिख दिया है, क्रमबद्ध। क्रमबद्ध समझते हो ना, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, माने ए के बाद बी, बी के बाद, इसी को क्या करते हैं, अरेंज ऑफ लेटर को अल्फाबेट कहते हैं। लेकिन इसी अल्फाबेट को अगर जहीं तहीं से वर्ड आ गया तो उसी को लेटर कहते हैं। तो लेटर को भी हम दो भागों में डिवाइड किए हैं, यहाँ तक इसको हम यहाँ पर बताने के लिए सिंबल को थोड़ा सा हम यूज किए वर्ड को, ठीक है ना। तो वॉवेल और लेटर, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल किसे कहते हैं, थोड़ा वॉवेल पर चर्चा कर दे। इसको हम क्या दे रहे हैं, वॉवेल कितने होते हैं इंग्लिश में बताओ तो, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। टाइप ऑफ वॉवेल अभी जानते हो ना, ए, ई, आई, ओ, यू। अब वॉवेल क्या कहते हैं, तो देखो विच लेटर, कौन लेटर, डू नॉट हेल्प, हेल्प मतलब समझ रहा है ना, हाँ डू नॉट हेल्प ऑफ, डू नॉट हेल्प, चाहे डू नॉट टेक हेल्प लिख लो, मदद नहीं लेता है, डू नॉट टेक हेल्प अदर लेटर, पूरा बोर्ड में जा रहा है ना, इज कॉल्ड वॉवेल, वॉवेल इसे क्या कहते हैं, वॉवेल कहते हैं। देखो एस वॉवेल क्या कहते हैं, विच लेटर, वे अक्षर, लेटर माने अक्षर होता है ना। डू नॉट डू नॉट टेक हेल्प, दूसरे का मदद नहीं लेता है, दूसरे लेटर का मदद नहीं लेता है, उसे क्या कहते हैं, वॉवेल कहते हैं। जैसे ए क्या बोलेंगे, ए, ई, आई, ओ, यू, इसी से क्या बोलते हैं, इसी को हम वॉवेल को क्या बोलते हैं हिंदी में, स्वर। क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं ना जी। अब इसी स्वर से हिंदी में कितने स्वर होते हैं, 11 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, तो 13 होते हैं, 11 होते हैं ना जी। इसी से अ बना है, क्या बना है, ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ए से ई, यू से ऊ, डबल ओ से ऊ, ये सब बन रहा है कि नहीं, इसी लेटर से बन रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है तुमको। देखो ये 5 गो लेटरवा से स्वर है, स्वर किसे कहते हैं, स्वर जो कि दूसरे क्या होता है, व्यंजन की मदद नहीं लेता, यही ना पढ़े हो। तो ए, ई, आई, ओ, यू से बना है ना, बना बी से रे, आर आई से बोलोगे सर, आर आई कैसे आएगा, तो आई से मतलब है, आर तुम्हारा रेडिंग वर्ड है, ये जब जाओगे ना साउंड में पढ़ाएंगे तो मालूम चलेगा, जिसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। कौची, ओ से होता है ना, ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से ओ, ये सब कौची से बना है, तो है कि नहीं, अब इसमें है, ये भी कहीं पर आएगा। और एगो याद रखना आजीवन कि बिना वॉवेल के कोई भी वर्ड नहीं बन सकता है, ठीक है ना। ठीक उसी तरह हिंदी में भी बिना स्वर के कोई शब्द नहीं हो सकता है, कहीं कोई नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब बोलोगे सर जी ये बोल दे, हम बोल देंगे सर जी, हम बोल देंगे सर जी कैसे बोल दोगे सर, तो हम बोलेंगे सर जी पाप लिख दिए, पा आप पाप है ना। अब हिंदी में देख लो, पाप लिख दिए, क्या लिख दिए, तो क्या लिख दिए, क आप कप, तो क में क्या जुटा है, अ जुटा है, क जोड़ अ बराबर क, हुआ ना, है कि नहीं, और क्या है, स्वर है कि नहीं। तो एक ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जिसमें स्वर की मदद से वो शब्द बन जाए,
चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार की कोई भी लैंग्वेज हो। तो याद रखना ठीक इंग्लिश में, अब इंग्लिश में बोलोगे सर जी कैसे, तो सेमी वोवेल भी आता है आपका डब्ल्यू है, तो बोलोगे सर जी माई, अब बोलोगे माई सर, तो माई तो आपका बोलोगे सर सेमी थी है, इसमें तो वोवेल नहीं लगे, तो वाई भी क्या है आपका सेमी वोवेल है, सेमी वोवेल है। सेमी वोवेल समझ में, सेमी वोवेल मतलब आधा वोवेलों में काम करेगा, आधा कॉन्सोनेंटों में काम करेगा, उसी को बोलते हैं सेमी। क्या बोलते हैं? देखो सेमी का मतलब क्या होता है, देखो सेमी वोवेल का मतलब बाबू क्या होता है, सेमी वोवेल का मतलब होता है जैसे होता सेमी फाइनल है, सेमी मतलब फाइनल है कि मतलब आधा फाइनल हो चुका है, अब सेमी फाइनल है कि मतलब इसमें से जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा, तो सेमी फाइनल का मतलब हुआ, तो इसका सेमी वोवेल होता है डब्ल्यू और वाई, डब्ल्यू और ये कब वोवेल के काम करेंगे, कब कॉन्सोनेंट के काम करेंगे, कोई बताओगे? बताओ कब ये वोवेल के काम करेंगे, कब कॉन्सोनेंट के काम करेंगे। तो देखो याद रखना, शुरू में जब आएंगे ना, यह कोचिंग में आएंगे, हाँ शुरू में, हाँ शुरू में जैसे आएंगे हम बोल दिए स्विम, क्या लिख दिए? स्विम। तो देखो शुरू में जब आएंगे या शुरू में, तो कोची का काम करेंगे बताओ, शुरू में जब भी आएंगे तो याद रखना ये कॉन्सोनेंट का काम करेंगे, कोची का काम करेंगे। हाँ अगर शुरू में, ये थोड़ा डाउट हो रहा है ना, शुरू में क्या होगा, जैसे हम बोल दिए, वो डब्ल्यू से वर्ड बोलो, कोई बोलोगे सर डब्ल्यू से वीक लिख दिए, क्या लिख दिए? तो बताओ यहाँ पर कोची का काम किया, वोवेल का कि कॉन्सोनेंट का? हाँ कॉन्सोनेंट का काम किया है, समझ में आ रहा है। हम लिख दिए स्विम, क्या लिख दिए? स्विम मतलब क्या होता है? तैरना। तो देखो SWIM, तो अब इसमें ING जोड़ना है तो डबल एम करके जोड़ोगे कि बिना एम जोड़ ले? डबल एम इसमें काहे लगा हुआ कि देखो डब्ल्यू अपना एक्टिव वॉल का काम किया ना, तो इसमें डबल एम लगाकर भागने वाला शब्द को डबल हम एम लगाकर बनाए, ठीक है ना। और बोलोगे कि याद रखना, खाली इतना बात याद रखना, कंसेप्ट अगर हार्ड लग रहा है तो याद रखना, शुरू में आएगा तो कोची का काम करेगा, कॉन्सोनेंट का, और बाद में आएगा तो कोची का काम करेगा, वोवेल का काम करेगा, ठीक है ना। ये बात बताएं, लेकिन हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं सेमी वोवेल पे चर्चा होगी, सेमी वोवेल अभी बाद में है, पहले वोवेल के बारे में समझिए, सेमी वोवेल की बात अगर डाउट हो रहे तो इसके बाद बता देना भी। तो व्हिच लेटर डू नॉट हेल्प, नहीं नहीं हम तुमको नहीं समझे, जैसे ना ये सेमी, जैसे ये शुरू में अगर कोई भी वर्ड आ गया ना शुरू में, माने डब्ल्यू और वाई, तो वाई अगर आ गया तो सेमी वोवेल आपका ना कोचिंग में बदल जाएगा, कॉन्सोनेंट का रूप ले लेगा। आप बाद में आ गया, कोई लेटर के बाद में आ गया, जैसे हम देखो हम MY, तो माई में बाद में आया ना कि वोवेल का काम कर रहा है, ठीक है ना। अगर इसी तरह ये तो वर्ड इसी तरह अगर आ गया YETH, तो ये आपका कोची का काम कर रहा है, तो ये आपका वोवेल का काम कर रहा है, समझ में आ रहा है ना। अरे हाई देखो, बोले सॉरी कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है, सॉरी ये कोची का काम कर रहा है, ए लड़का सुनो, कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है, सॉरी, और यहाँ पर आया तो कोची का काम किया, तो देखो ये वोवेल का काम किया, और यहाँ पर आइए तो कॉन्सोनेंट का काम किया। अब बात समझ में आ रही है, क्लियर है, याद रखना ये बात। लेकिन लड़का सब क्या समझता है कि सेमी वोवेल है तो सेमी वोवेल है तो वोवेलों का काम करेगा और कॉन्सोनेंटों का काम करेगा, दोनों का काम करेगा। सेमी का मतलब यही ना हुआ, सेमी का मतलब यही हुआ कि वोवेलों का काम करेगा, कॉन्सोनेंटों का काम, बात लेकिन बात हुई डाउट की सर कब वोवेल सेमी वोवेल का काम करेगा, कब कॉन्सोनेंट का काम करेगा। तो समझो सबसे पहले ये आपको याद होना चाहिए कि कौन वोवेल दूसरे वोवेल का मदद नहीं लेता है, तो याद रखना कौन सा वोवेल, भले वोवेल बोल रहे हैं लेटर, तो याद रखना आपका वोकेब लेटर, इसी को वोकेब साउंड बोलते हैं। नोट करोगे तो कर लो नोट, ना जाना तो लो। ये लेटर आपका समझ में आ गया। लेटर में याद रखना, लेटर में आपका वोवेल, जो वोवेल लेटर है दोस्त, तो वोवेल लेटर आपके 5 होते हैं, और ये भी क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो वोवेल लेटर दूसरे लेटर की मदद नहीं लेते, यही ना है बताएं। और वोवेल लेटर कितने होते हैं? 5। और इसी में हिंदी में इसी से स्वर स्वर इसी से ना बना है, इसी पार्ट स्वर से आपका वोवेल हुआ है। अब थोड़ा पता बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं आपका सब, उसके बाद से जो आता है कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है ना, जिसको कॉन्सोनेंट लेटर बोला जाता है, ठीक है ना। तो कॉन्सोनेंट लेटर के बारे में बता रहे हैं। कॉन्सोनेंट लेटर क्या होता है? एकदम सिंपल सा इसका भी डिफिनेशन है। डिफिनेशन क्या है? विच लेटर
takes help of other letter is called consonant। कोई दिक्कत? उसे क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। कौन लेटर? जो दूसरे लेटर के क्या करेगा? मदद लेगा, हेल्प लेगा, सहायता लेगा, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। जैसे हम बोलेंगे, कोई भी बात बोलेंगे बी, तो देखिए बी जो लेटर बना है ना, तो बी जो शब्द है इसमें ई छिपा है। क्या छिपा है? ई, ठीक है ना। तब बना है बी, तब क्या बना? ए बी। इसका जब इसका खंडित करोगे, संधि विच्छेद जिसे बोलते हैं, कंपाउंडेड प्लेन्स, तो इसको तब क्या बनेगा? ये बी। तो ये इनकी संख्या कितनी होती है, नंबर कितने होते हैं? जो टोटल कितने होते हैं? 21 होते हैं। 21 होते हैं ना जी, 21 होते हैं। और उसमें से 21 में और 5 कितने होते हैं? और 5 क्या होते हैं? वोवेल होते हैं। ये टोटल मिलकर कितने हुए? 26। 26 लेटर हुआ ना जी, 26 लेटर हुआ कि नहीं? लेटर हुआ। और ये 26 लेटर में बोलोगे सर सेमी वोवेल क्या गया, तो इसी 26 लेटर में से 2 को लेटर उत्पन्न इसमें से जो निकला उसी को बोलते हैं सेमी। क्या बोलते हैं? सेमी वोवेल। सेमी वोवेल भी बोल सकते हो। अभी सेमी वोवेल सुना था, सेमी कॉन्सोनेंट भी बोल सकते हो। सेमी कॉन्सोनेंट इसलिए नहीं बोला जाता है कि तो जो बाकी है तो उसको कॉन्सोनेंट ना है। तो सेमी कॉन्सोनेंट आपका कौन कौन लेटर आता है बाबू? तो 2 को आता है। कौन कौन? डब्ल्यू और वाई, ठीक है ना, डब्ल्यू और वाई। तो याद हो गया ना कि आपका माने कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? कॉन्सोनेंट याद है ना। तो विच लेटर टेक्स हेल्प ऑफ अदर लेटर, मतलब वे संख्या, ये वे अक्षर जो दूसरी अक्षरों की क्या करेगी? मदद लेगी ही लेगी, मदद। हाँ, उसी को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 21 होती है। और 5 को वोवेल को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? दोस्त लेटर से आपका कौन क्या चीज बनता है? बताओ, कौन बताएगा लेटर से क्या बनता है? लेटर से वर्ड। हाँ, वर्ड क्या बनता है? और वर्ड, और इसी वर्ड से लेकर आपका करियर चालू होता है, ठीक है ना, इसी वर्ड से। तो वर्ड किसे कहते हैं? तो वर्ड याद रखना किसे कहते हैं? कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ लेटर्स, कलेक्शन ऑफ लेटर्स। कलेक्शन ऑफ क्या है? कलेक्शन ऑफ लेटर्स, मतलब अक्षरों का संग्रह को वर्ड कहते हैं ना। और दूसरा का क्या होता है? इसका साउंडफुल मीनिंग आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? हाँ, साउंडफुल मीनिंग आना चाहिए इसका। ये नहीं कि उसका कुछ भी अर्थ आ जाए। कलेक्शन जैसे हम तुमको लिख दिए यहाँ पर, मान लो कि लिख दिए, हम लिख दिए कॉम। क्या लिख दिए? कॉम। तो ये कॉम आपका साउंडफुल मीनिंग आ रहा है ना। हम तुमको ऐसे लिख दिए MOEC। अब इसका कोई देखो साउंडफुल मीनिंग आ रहा है। ये देखो एक कलेक्शन ऑफ द वर्ड है, इसमें बहुत से लेटर, कलेक्शन ऑफ द लेटर है, इसमें बहुत से कलेक्शन है ना लेटर। देखो एक लेटर है, ई भी है, सॉरी सी भी है ना। लेकिन इसका जो साउंड आ रहा है, मीनिंगफुल साउंड दे रहा है। आइए, आपका मीनिंगफुल साउंड दे रहा है ना जी, मीनिंगफुल साउंड दे रहा है ना। माने मीनिंगफुल साउंड का मतलब वो अर्थ जिसका अर्थ हो, वो मतलब साउंड है जिसका अर्थ हो। आइए, कलेक्शन तो दोनों का है, दोनों लेटरों में कलेक्शन, इसका भी लेटर है और इसके पास भी लेटर है, लेकिन इसका अरेंज ऑफ लेटर नहीं है, अरेंज ऑफ लेटर नहीं है। इसका जो लेटर है मीनिंगफुल लेटर है। समझ में आ रहा है ना। तो इसी को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। तो वर्ड कौन चीज से बनता है? लेटर से बनता है। अगर हिंदी में पूछा जाएगा शब्द कौन चीज से बनता है, तो अक्षर से बनता है। वही अक्षर है ना हुआ। यहां तक दिक्कत है? हाँ, तो वर्ड में सबसे पहला वर्ड आपका जो उत्पत्ति हुई, यहां तक इसको क्या करें? लिख लो जल्दी से। और बता दे रहे हैं, आज जिस तरह देखिए आप, ये गो हुआ दोस्त, गो हुआ ना। तो गो आपका, देखो गो आपका कलेक्शन ऑफ लेटर है। कोई को लेटर है गो में? 2 को लेटर है, एगो वोवेल एगो कॉन्सोनेंट।
वॉवेल और कॉन्सोनेंट। अभी क्या बताए थे कि कोई भी वर्ड बिना वॉवेल का बन सकता है, नहीं बोला, कुछ भी बोलोगे तो उसमें वॉवेल आएगा। तो देखो ये जो वॉवेल आया तो इसमें ये क्या हुआ, ये दिया आपका साउंडफुल मीनिंग, हाँ मतलब वो मतलब जाना होता है। अगर हम लिख दे ओ जी, ओ जी वर्ड बना, ऐसे अपना देशक भाषा में ओ जी बोलते हो, लेकिन ओ जी कोई सब वर्ड बना, इसको गूगल करोगे तो वर्ड निकलेगा नहीं निकलेगा, ये बात बोल रहे हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पर? तो वर्ड किसे कहते हैं? तो कलेक्शन ऑफ लेटर को। लेटर किसे कहते हैं? तो लेटर किसे कहते हैं? तो लेटर क्या है? लेटर अपने आप में लेटर को चाहिए तो साउंड से उत्पन्न रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है ना साउंड को। और साउंड को जो फॉर्म आता है जैसे लेटर का लेटर होते हैं तो रिप्रेजेंट करता है कौन में, रिटन फॉर्म में, लिखित में। साउंड ओरल फॉर्म में आता है, मैंने बोलने के लिए आता है, इसलिए साउंड की संख्या कितनी थी 44 और लेटर की संख्या 26। उसी लेटर में अगर अरेंज कर दिया, अरेंज ऑफ लेटर, तो उसी को अल्फाबेट बोलते हैं। और लेटर को कितने भागों में डिवाइड किया गया? 2 भागों में, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल क्या होता है? स्वतंत्र साउंड होती है, फ्रीडम साउंड, ठीक है ना, दूसरे लेटर की हेल्प नहीं लेता है। और कॉन्सोनेंट क्या होता है? दूसरे लेटर की हेल्प लेता है। वो लेटर कौन होता है जो लेता है? तो हमेशा वॉवेल होते हैं, ये भी बात याद रखना। कोई दिक्कत? अब देखो वर्ड में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, वर्ड अब का आएगा तो इसी वर्ड को हम बोलते हैं पास्ट ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं? और यहीं से आपका ग्रामर चलेगा। क्या चलेगा? हाँ, पास्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पास्ट ऑफ स्पीच में बाबू जो वर्ड आता है सबसे पहले 1 नंबर पर जो आते हैं, ये नाउन है। और नाउन का छोटा छोटा हम डिफिनेशन देते चल दे रहा हूँ। डिफिनेशन इसका देखा, नाउन का होता है, नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड। क्या होता है? हाँ, जिसका नाम हो गया ना वो नेमिंग वर्ड, जिसका हो गया वो क्या हो गया? वो नाउन हो गया। नेमिंग नहीं, ई को हटाकर आईएनजी लगता है, ई को हटाकर आईएनजी लगता है, जैसे कॉम में कैसे लगता है? हाँ हाँ, देखो उसके बाद प्रोनाउन है, नाउन के जैसे तुम्हारे जगह पर कोई दूसरा जगह पिटा गया है, मेरे तुम्हारे जगह पर कोई दूसरे जगह आएगा तो उसको क्या होगा भाव? जैसे राम, नाउन के जगह पर आने वाला चीज को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ये तो बोले रिप्लेस ऑफ नाउन, रिप्लेस ऑफ नाउन। थोड़ा सा यहाँ से लिख देना है। नाउन के जगह पर क्या करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे। जैसे हम देखो यहाँ पर बोल दिए हैं कि, देखो यहाँ पर बोल दिए हैं कि सीता इज ए गुड गुड गर्ल, सीता इज ए गुड गर्ल, हो गया ना जी। अब सीता को रिप्रेजेंट करेगा, दोबारा बोलेगा तो क्या बोलेगा? हाँ, सी इज ए गुड। तो सी यहाँ पर क्या हुआ? रिप्रेजेंट हुआ ना प्रनाउन का। ये नेमनिंग वर्ड है तो नाउन हुआ, ये क्या हुआ? सी प्रनाउन हुआ ना। समझ में आ रही है बात? सीता इज ए गुड गर्ल एग्जाम्पल में दिए हैं, तो सीता यहाँ पर नाउन थी, उसी को रिप्रेजेंट किया, मैंने रिप्लेस किया, तो उसी जगह पर नाउन को जगह लिया प्रनाउन को, तो सी लगा के नहीं, वहां पर नाउन नहीं लिखोगे, वहां पर प्रनाउन करोगे तो है? हाँ मतलब जो भी होता है, ठीक है ना, ऐसे लिखा जाता था। अब देखो 3 में देखा आपका जो होगा एडजेक्टिव। क्या बोलोगे इसको? एडजेक्टिव प्रोनाउंसिएशन करना है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मत पढ़ना, प्रोनाउंसिएशन। एडजेक्टिव क्या होता है? देखो एडजेक्टिव क्या करता है? ऐड, ऐड मतलब क्या होता है? जोड़ता है। सम, सम डिटेल्स जोड़ता है, डिटेल्स, ठीक है ना। सम डिटेल्स मीनिंगफुल, मीनिंगफुल नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है? ये डिटेल्स को जोड़ता है, ठीक है ना। कैसे एग्जांपल में तुमको समझा रहा हूं, समझना। आई एम ए गुड बॉय, आई एम ए गुड, देखो अब यहाँ पर बॉय है ना, तो ये एड क्या किया है? ये गुड को क्या किया? बॉय में जोड़ दिया, डिटेल्स जोड़ा ना। इसके क्या डिटेल्स में पॉजिटिव भी बताएगा और निगेटिव भी बताएगा, लेकिन डिटेल्स में क्या बताया कि गुड उसमें अच्छाई है, इसका डिटेल्स ऐड किया कि नहीं? इसमें किसमें जोड़ दिया? तो नाउन में जोड़ दिया। पर नाउन में देखो
मान दो कि सी इज फैट, सी इज फैट, और देखो वह मोटी है तो वह प्रनाउन है ना जी, और उसमें क्या जोड़ दिया कि उसका विशेषता बता दिया कि मोटी है, या तो निगेटिव बोले या पॉजिटिव बोले, लेकिन उसमें डिटेल्स जोड़ा कि नहीं। तो ये नाउन और प्रनाउन को जो डिटेल्स में ऐड करता है उसी को क्या बोलते हैं, नाउन और प्रनाउन को जो विशेषता बताता है उसी को बोलते हैं एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब डी साइलेंट रहता है, एडजेक्टिव, ठीक है ना, प्रोनाउंसिएशन अच्छा से करना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसको भी लिखोगे? अच्छा लिख लो, डिटेल्स लिखोगे, अब एग्जाम्पल लिख लो, लिख लो एग्जाम्पल लिख लो। अरे ये सभी बात एक एक लाइन पढ़ाएंगे, अभी थोड़ा ऐसे मतलब एक डिफिनेशन दे रहा हूँ वन लाइन पे। अच्छा लिख लो। एडजेक्टिव का क्या मतलब है कि नाउन और प्रनाउन की विशेषता को बताए, हाँ ठीक है ना, इसी को बोलते हैं। अब इसके बाद आता है वर्ब, क्या आता है? वर्ब, मार्कर कहाँ गया? वर्ब मत पढ़ना, उसको वर्ब पढ़ना, वर्ब प्रोनाउंसिएशन करना, वर्ब। वर्ब में सबसे पहले बोलो, वर्ब किसे कहते हैं? तो एक्शन वर्ड, क्या होगा? हाँ, एक्शन वर्ड जो भी होगा ना, एक्शन जो करेगा उसी को वर्ब करते हैं। जैसे वर्ब क्या होता है? वर्ब एक्शन भी होता है, पैशन भी होता है, पोशंस भी हो सकते हैं, पोशंस, और हैपन भी हो सकता है, घटना भी हो सकता है, इतने में। अब देखो एक्शन का क्या मतलब होता है, जैसे देखो बोलेंगे बोलेंगे राम, क्या बोल दिए? रॉन्स, रॉन्स हुआ ना दी, तो राम्स दौड़ता है, तो यहाँ पर रॉन्स क्या हुआ? वर्ब हुआ, एक्शन कर रहा है ना, हाँ, तो यहाँ पर वर्ब हुआ, हुआ ना जी। हम बोल देंगे दूसरा, अगर क्वेश्चन बोल दिए तुमको कि राम, क्या बोल दिए? राम इज पुअर, क्या कर दिए? चाहे राम हैज, चाहे लिख दे राम हैज ए कार, राम के पास एक क्या है? कार है। तो यहाँ पर हैज जो है ना, हैज, ये आपका पोशन वर्ड है, पोशन वर्ड है, पोशन मन अधिकार, राम के पास भी एक क्या है? हाँ, एक्शन भी अगर नहीं करेगा, अधिकार दिखाएगा, तो वो भी आपका वर्ब ही हुआ, ठीक है ना। ये सभी डिटेल्स हम आपको जब पास्ट ऑफ स्पीच सेक्शन चल रहा है अभी, तो सभी मिलेंगे एक एक भाई, अभी तो एग्जाम्पल के लिए बताएं। हो गया? लिखते चलो इसको। ठीक है, अच्छा एक्शन वर्ड वाइज सब रहने क्या चाहिए ना, एक्शन वर्ड था ना यहाँ पे, एक्शन वर्ड से चाहे पोजीशन वर्ड, एक्शन वर्ड मान लो चाहे पोजीशन मान लो, ठीक है ना। उसके बाद से आपका आएगा कौन सी बताओ? एडवर्ब, क्या आएगा? कितने होते हैं पास्ट ऑफ स्पीचों की संख्या पूछा जाए कितने होते हैं तो क्या बताओगे? 8 होते हैं। एडवर्ब में भी यही सिंपल सा यही है कि ऐड क्या करेगा, ये भी ऐड करेगा, क्या ऐड करेगा? ऐड सम, सम, ऐड सम हो गया ना, हैपन, घटना को ऐड करेगा, हैपन, ऐड सम हैपन, कुछ घटना जो होगा ना उसको ऐड करेगा, तो उसे बोलते हैं क्रिया विशेषण। जैसे हम तुमको बोल देंगे, क्या बोल देंगे? बोल देंगे गो, गो देयर, अब देखो जाओ, वहां जाओ, तो वहां क्या है? आपका एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जाओ वहां जाओ, कहां जाओ? तो वहां जाओ, एडवर्ब है कि नहीं जी? एडवर्ब है। तुमको बोल दिया जाएगा कि देखो आई रन, आई रन फास्ट, मैं तेजी से दौड़ता हूं, मैं तेजी से दौड़ता हूं, तो यहाँ पर रन क्या है आपका? तो वर्ब है, और फास्ट क्या है? तो एडवर्ब है, फास्ट क्या है? एडवर्ब है। कोई दिक्कत नहीं हो? हाँ, तो इसी को क्रिया विशेषण करते हैं, ठीक है ना। हो गया? चलो अब इसको ऊपर से लिखे, हाँ बोलो। देखो आई रन इन द फील्ड, ये फील्ड नहीं, ये तो अदर वर्ड हो गया, उसको विशेषण बताना है, ठीक है ना, मतलब उसको एडवर्ब, देखो उसका रन से क्या विशेषण है, माने क्रिया विशेषण हुआ ना, उसको वर्ब से क्या विशेषण है। जैसे इन द फील्ड बोल रहे हो, चाहे इन द पार्क बोल रहे हो, ये सब अदर वर्ड में आ जाएंगे, ठीक है ना। प्रीपोजिशन तो संबंध जोड़ रहा है, वो प्रीपोजिशन हो गया, क्या हो गया? प्रीपोजिशन जब बताएंगे ना, प्रीपोजिशन संबंध जोड़ देगा, रिलेटिव वर्ड बोलते हैं, जो अभी बोल रहे हैं, अभी जस्ट चर्चा करने वाले हैं, इसको मिटा दे पूरा।
देखो प्रीपोजिशन क्या है, रिलेटिव है, रिलेटिव वर्ड जो तुमको रिलेट करेगा। एलर का प्रीपोजिशन क्या है, रिलेटिव वर्ड। जैसे मैं बोलूंगा राम गोज, राम गोज अ डैश स्कूल। तो देखो राम, अब देखो राम गोज स्कूल, राम जाता है, राम जाता है स्कूल। अब स्कूल में तो हम राम स्कूल में जाता है कि स्कूल तक जाता है कि स्कूल में क्या जाता है, यहाँ पर रिलेट करने के लिए कौन वर्ड आया, तो यहाँ पर रिलेट करने के लिए आपका टू वर्ड आया, इन आया ना जी, टू वर्ड। राम स्कूल तक जाता है। जैसे हम बोलूंगा, देखो फिर भी देखो यहाँ पर तुम्हारा, देखो मोहन बोल दिए, क्या लिखे, मोहन इज अ डैश, उसके बाद से बोल दिए चेयर, चेयर लिख दिए ना। तो बताओ मोहन इज डैश चेयर, तो मोहन, मोहन है कुर्सी, मोहन है कुर्सी नहीं ना होगा, ये आर है, समझ रहे हो ना, ये आर है चेयर में। तो देखो ए, तो मोहन इज कुर्सी, तो मोहन इज चेयर मतलब मोहन कुर्सी है, ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए रिलेटिव वर्ड आएगा अपने संबंध बनाने के लिए, तो बोलोगे कि मोहन इज ऑन चेयर, बोलोगे मोहन कुर्सी पर है, चाहे इन चेयर, चाहे मोहन कुर्सी में है, कोई भी वर्ड है, चाहे चाहे पर लिख दोगे मोहन इज बिहाइंड चेयर, मोहन कुर्सी के पीछे है। कुछ भी वर्ड जो लोग, इन भी सही है, ऑन भी सही है, सब सही है, ठीक है ना। उससे खाली रिलेट कर देना है, क्या कर देना है, हाँ, इसी को बोलते हैं रिलेटिव वर्ड। किसको बोलते हैं, ऐसे बहुत बड़ा टॉपिक है, इसका चर्चा होगा जब पढ़ाएंगे तो। हो गया। अब देखिए कंजक्शन, कंजक्शन क्या होता है, तो ज्वाइनिंग वर्ड होता है। क्या होता है बाबू, ज्वाइनिंग वर्ड, वर्ड को क्या करता है, ज्वाइंस करता है। जैसे हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे, तुमको बोल दिया कि बाबू बोलो राम एंड रवि, राम एंड रवि को कौन जोड़ा, एंड जोड़ा, कौन जोड़ा, एंड। तो एंड क्या हो गया, कंजक्शन। कोई दिक्कत है, जैसे बोलूंगा देखो, दो वाक्य को जोड़ेगा, दो सेंटेंस को जोड़ेगा। जैसे बोलूंगा कि देखो हम बोल दिए कि बोल दिए रवि, मान लो कि रवि बोल दिए, रवि इज इंटेलिजेंट, रवि इज इंटेलिजेंट, बट यहाँ पर जोड़ दिए, लेकिन अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा, ही की रवि आएगा, ही आएगा, हाँ, ही इज लेजी, लेकिन वो आलसी है। देखो यहाँ पर दो, यहाँ पर है कि रवि इज इंटेलिजेंट, रवि तेज है, लेकिन वो क्या है, आलसी है। तो लेकिन का क्या हुआ आपका, कंजक्शन। लेकिन क्या हुआ, कंजक्शन हुआ कि नहीं। तो ये क्या किया, दो वर्डों को और सेंटेंसों को ज्वाइन किया कि नहीं, लिख लो। आज बढ़ाया नहीं, चैनल बढ़ा होगा ना 10 बड़े वो। हो गया, हो गया ना, चलो चालू है, वीडियो चालू है जी। इंटरजेक्शन, अब इंटरजेक्शन क्या होता है, तो देखो इंटरजेक्शन बाबू याद रखना, एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस फीलिंग, फीलिंग समझते हो ना, फीलिंग माने भावना को, इमोशन, इमोशन मतलब देखो ये इमोशन करेगा, जैसे ना तुमको सडन फील होगा, सडन में अचानक फील, जैसे हम तुमको बोल देंगे ब्रावो, बोलेंगे ओह, क्या बोलो ओह, ये अचानक निकलेगा ना, आह, ये सब ऐसे ऐसे वर्ड निकले, ब्रावो,
ठीक है ना। ओ माय गॉड, ऑफसेट, ऐसे जो वर्ड निकलते हैं ना, ये जितने होते हैं ना, ये होता है इसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। इंटर मतलब अंदर सा, अंदर से, पता है ना। जैक्सन माने अचानक जो प्रकट होता है, इसी को बोलते हैं एक्सप्रेस फीलिंग, भावना को इमोशन करता है, इसे क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। अभी बोलोगे सर जी ये कैसे होगा, तो ये आपका टॉपिक आपको नरेशन में मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है ना। इंटरजेक्शन जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाओगे। हो गया। अब देखिए सुनिए, और कल का टुमारो का टॉपिक है, कल जो टॉपिक होगा आपका पढ़ाई टॉपिक्स होगा वो नाउन होगा। क्या होगा, नाउन से, नाउन जो होगा ना डिटेल्स में होगा, डिटेल्स, ठीक है ना। नाउन के बाद इसमें डाउट नहीं रहेगा कभी भी, ठीक है ना। नाउन का होगा एकदम डिटेल्स होगा। वीडियो ऑन नहीं है, ऑन है क्या, डिटेल्स में होगा नाउन का। लड़का सुनो, नाउन का आइडेंटिफाई, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे पहचानोगे उसके डिफिनेशन की। नाउन को कभी डाउट होता है कि नाउन पहचानने में दिक्कत हो रही है, तो नाउन को भी दिक्कत नहीं होगी, हमें गारंटी है। तो कल का टॉपिक आपका क्या होगा, नाउन होगा, जो कि पास्ट ऑफ स्पीच में हम चालू कर दिए हैं, ठीक है ना। नाउन से बहुत अच्छे टॉपिक होंगे, अब ग्रामर आपका चालू है, ठीक है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।